नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में बीएचयू यूजी का रजिस्ट्रेशन का जो फुल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। कंप्लीट वीडियो है। आपके मन में कई सवाल आ रहा है, हर एक डाउट डॉक्यूमेंट से संबंधित, कोर्स प्रेफरेंस से संबंधित, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगले स्टेप में जाना है, कई स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा देखेंगे। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए हो, कई लोग ने करवा लिया और अब कह रहा है सर मेरे से गलती हो गया, कि आप सुधार हो सकता है। मैं पहले ही आप लोग को कहा था कि 20 तारीख के आसपास मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो समय आ गया है और आपको पता है 26 लास्ट डेट है, तो आप लोग जरूर करवा लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन अभी तक का जो ऑफिशियल अपडेट यही है। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखा होगा कि आपको बीएचयू में सिलेक्शन पाना है, तो वहां पे आपने बीएचयू को चुना होगा, तो आप आइए बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपका सपना बीएचयू में पढ़ने का है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। रजिस्ट्रेशन का क्या फीस है, हर एक चीज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और विगत 3 वर्षों से हम लोग लगातार बीएचयू को कवर कर रहे हैं, डीयू को भी कवर कर रहे हैं, इलाहाबाद को भी। आपके एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, हर एक प्रोसेस पे वीडियो आपके पास जाएगा। बस चैनल के साथ बने रहना है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आपके मन में कई डाउट रहता है कि सर मैं जब सीयूटी का फॉर्म भर रहा था वहां पे बीएचयू बीए आर्ट्स चुना हूं, क्या अब मैं बीएचयू बीए सोशल चुन सकता हूं? ऐसा तो नहीं कर सकते, जिसके साथ शादी होगा उसी के साथ रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपके लिए कुछ है, आपके मन में कई डाउट आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मोबाइल नंबर है 9651222407, ये हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर है। अब सीधे शाम 4 बजे से शाम 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हो और आपके मन में जो भी क्वारी है पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन यानी जो घंटी आपको दिख रहा होगा इसको जरूर आप लोग ऑल में प्रेस कर लेना, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट स्पेशल सीयूटी के लिए चैनल है। बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, जेएनयू, जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस पे लगातार अपडेट आपके पास जाते रहेगा। तो बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी आपका अपडेट मिस ना हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, फॉलो कर सकते हो। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आप लोग की संख्या कम है। जैसे रिजल्ट आएगा, दिन भर आप लोग कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, तो आपको कई सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बता दे रहा हूं, ताकि आपके डाउट को हम अपने टीम के माध्यम से आपको सोल्व करवाने का पूरा प्रयास करवाऊंगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे चैट का ऑप्शन है, जिसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, यूट्यूब से तो जाएगा ही जाएगा। आपके मन में जो भी डाउट रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन मेरा यह आपसे वादा है कि आपके मन में कई डाउट आ रहा होगा, पूरा डाउट को क्लियर कर दूंगा। भले ये वीडियो लंबा होगा लेकिन खास होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि आपके काम का है, तो एक प्यारा सा कमेंट सीयूटी कॉन्सेप्ट के लिए जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हम वेलकम करना चाहते हैं आपके प्रिय सूरज सर को। सूरज सर और हम दोनों मिलके इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो सूरज सर आपके बीच आ रहे हैं, तो आइए सूरज सर। धन्यवाद सर। आज के इस वीडियो में आप सभी को, जैसा कि सर ने बताया, कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से स्टेप है, वो सारी चीजों के बारे में एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें सर। सबसे पहले ध्यान देना है हम लोगों को कि बीएचयू का जो वेबसाइट है, जैसे कि अभी तक आप लोग सीयूटी का वेबसाइट पे थे, लेकिन यहां से क्या होगा कि अब बीएचयू, डीयू, जेएनयू, अब सभी यूनिवर्सिटी के अपना अपना वेबसाइट है। जैसे डीयू के लिए CSAS पोर्टल, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो भी ओपन है। तो बीएचयू के लिए BHUonline.in एक बीएचयू का अपना वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है। जैसे यहाँ पे आओगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी के लिए बीएचयू यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन लाइव, यानी कि अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, पूरा स्पष्ट से क्या दिया हुआ है। कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आपने एनटीए सीयूटी का जो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय बीएचयू का विकल्प चुना होगा। मैंने कहा ना, ऑप्शन में आपने बीएचयू को वहां लिया होगा।
बीएचयू का कौन सा कोर्स लिए हैं वो भी ध्यान रखना है, और विश्वविद्यालय के यूजी कार्यक्रम के लिए संबंधित जो आपके एग्जाम सम्मिलित हुए हैं या हो रहा है तो उसमें आप शामिल हुए होंगे। इसके अलावा आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके पहले बुलेटिन भी है, ये भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले आप देख लीजिए 7 तारीख से शुरू हुआ है, तो अब क्या हो गया, लास्ट समय है, तो अब सब लोग करवाएंगे। इसलिए जरूरी है इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहले डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम और सूरज सर बात कर चुके हैं कि आपका एक भी डाउट कि सर यहाँ इंडिया क्यों लिखा हुआ है वो भी हम बताएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले 7 जून से ये ओपन हुआ है और 26 जून इसका लास्ट डेट है। डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बीएचयू हमेशा से डेट बढ़ाती है, तो इस बार भी बढ़ाएगी ही, लेकिन अभी ऑफिशियल ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि अपने सीटी यूजी प्रोग्राम के लिए, जैसे कि आप बीएचयू बीए की बात करें तो बीएचयू बीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जीटी और लैंग्वेज टेस्ट। अब बीएससी के लिए क्या है, मैथ की बात कर रहे हैं तो पीसीएम है, डोमेन में आपको लेना पड़ेगा। बीएलएलबी के लिए क्या है, लीगल स्टडीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक है जीटी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉल कर रहे हैं सर मैंने सिर्फ हिंदी का एग्जाम दिया और डोमेन क्या मैं बीएचयू बीए चुन सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ जो अभी मैंने बताया, और एलएलबी बीएड बीएड ये सब पीजी में आ गया है। ठीक है, पहले बीएचयू का जब अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था तो बीएचयू में ही शामिल था, लेकिन अब जो ये पीजी में आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है यूज लैपटॉप। आप लोग मतलब कोशिश मोबाइल से भरने का ना करें, लैपटॉप या डेस्कटॉप ले ले, ज्यादा जरूरी है। साइबर कैफे में भी जाके आप लोग भरा सकते हो, लेकिन ध्यान देना अपने सामने में फिलअप करवाना फॉर्म को, क्योंकि वो पासवर्ड बनाएंगे, ईमेल आईडी देंगे। कई बार क्या होता है साइबर कैफे वाला अपना दे देते हैं, जहां से गलती हो जाती है स्टूडेंट को। तो इन सभी को ध्यान देना है। इन्होंने ये भी बोला है कि फॉर पेमेंट कोई भी इशू आएगा पेमेंट के लिए ही दिए हैं, इसके अलावा वो समझ लिए यूट्यूबर है ना, सब है ना, और भी सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो कि 10वीं का जो मार्कशीट है। अब डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा, मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूँ, मेन रूप से अब जान लो, मैं बता रहा हूँ। फोटो, ठीक है, फोटो लगेगा, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सीसी। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो इसके लिए अंडरटेकिंग भी है, कहाँ से डाउनलोड करना वो भी मैं बता दूंगा। 10th-12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और इसके अलावा और क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। कई लोग ईडब्ल्यूएस के हैं, चलिए मैं अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस तो वो कह रहे हैं सर सेंट्रल लेवल ईडब्ल्यूएस एक ही बनता है, वही सेंट्रल लेवल का भी होता है और वही स्टेट लेवल में भी काम आता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ओबीसी क्या होता है, जैसे कि आप बिहार से हैं तो एक बार ब्लॉक से बनता है, और जो ब्लॉक से बनता है ना वो होता है स्टेट लेवल का, और एक बनता है अनुमंडल से। अनुमंडल से जो बनता है वो होता है जिला लेवल का। तो आप लोग आराम से बना लीजिए, 2-4 दिन में बन ही जाता है, अभी भी समय है। इसके अलावा हर एक प्रोसेस इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है आपको देखिए, जैसे कि जो है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपी इसका तैयार रखिए। मैंने पहले ही कहा डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल ले लीजिए, एकदम तैयारी करके रखिए, क्योंकि अब आपका मतलब देखिए शादी ब्याह जिसका होता है सर, हम पहले से ही तैयार रहते हैं। नहीं, लड़का लड़की को हटाओ, उसके घर वाले ड्रेस लेने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार आपका एडमिशन होने वाला है तो सब कुछ तैयार रखना चाहिए आपको। अब मैं आगे चलता हूँ, वही पेमेंट प्रोसेस के बारे में। सब कुछ वही है कि आपका जो लिंग, जाति, जन्म तिथि सब कुछ एकदम बढ़िया से भरना है, वही भरना है जो अपने फॉर्म में भरते समय भरा हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाति सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है सर, और वो ओबीसी से हैं, भर दिए जेंडर से। अब कह रहे सर मैं ओबीसी वाला कैसे लगाऊं, तो इसका समाधान मैं कैसे दूं बताइए। स्पष्ट इन्होंने कहा कि जो आपने सीटी यूजी के फॉर्म में दिए वही यहाँ देना होगा। आप हो सकता है कई लोग 2 गुना स्पीड पे वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन आपका हर एक डाउट देखिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए बीएचयू के लिए क्या है,
यूजी कोर्सेस में आपका एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। ये सब बुलेटिन में जब आप पढ़ोगे ना तो हाँ आपको डिटेल यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप एक एक करके ओपन करके सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब बुलेटिन है, पढ़ भी सकते हो। अब क्या लास्ट डेट 26 से, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक मारेंगे, पहले रेड है, पहले क्या है, खतरा है। अब जैसे ही हम इसको टिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा, मतलब हमने पूरा पढ़ लिया। जैसे पढ़ लिया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि देखिए जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो तो लॉगिन पे जाएंगे। अब जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं 0 लेवल से बता रहा हूं, तो सबसे पहले मैं चलूंगा कहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आपने फॉर्म भरते समय बीएचयू का विकल्प चुना है, संबंधित वही जो भी सम्मिलित हुए हैं वो सब डाटा यहाँ पे देंगे और वही लोग कराएंगे। इन्होंने ये ऐसा कहा, लेकिन अभी आपके सामने में आ गया, एक डिटेल आ गया, तो यहाँ पे एनटीए एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो हम लोग ये जो है डेमो के लिए कर रहा हूँ। तो एक चीज ध्यान देना है कि जो डाटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो सभी डाटा जो है गलत हैं। गलत डाटा कहने का सीधा तात्पर्य है कि आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग ध्यान देना, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना भरना तो आपका अपना डाटा लगेगा, ना कि इसको गलती से भर देना। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे एनटीए का यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि पता ही आपको कि मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, और जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 2 3 3 2 3 3 4 5 6 7 8 9। मैं ऐसे ही, जिसे यहाँ नाम आया तो मैं चलिए नाम लिख देता हूँ, सूरज सर का नाम लिख देता हूँ, सूरज, सिर्फ सूरज, ठीक है, सिर्फ सूरज लिखूंगा। सिर्फ ये क्या क्या लिखा गया, डबल टैप हो जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ठीक है, आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सूरज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया आर, त्रिपर आर, चलिए त्रिपर आर में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए त्रिपर एस, मतलब मान लेता हूँ, ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ओरिजिनल तो डालूंगा नहीं। मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग मान लीजिए सोच रहे होंगे सर ओरिजिनल है क्या, नहीं ऐसा लग रहा होगा। मैं कुछ भी डाल दिया। पिताजी का नाम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, चलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ जेंडर भी चुनना पड़ेगा, मेल। पिताजी के नाम पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। चलिए जो भी आया, आप माता जी के नाम पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ भी। अब ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी में गलत नहीं डाल सकता, ईमेल आईडी हमको सही डालना पड़ेगा। तो एक ईमेल आईडी है जो कि मैं डाल देता हूँ, हाँ, सीवीटी कॉन्सेप्ट ऑफिशियल, सीवीटी कॉन्सेप्ट ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे गलत नहीं लिया है ना, तेज है ना, gmail.com, ये हो गया, मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे है पासवर्ड। देखिए क्रांतिकारी, पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैं पासवर्ड बनाऊंगा, तो थोड़ा सा सूरज सर आ जाइए, ये लोग देखें नहीं पासवर्ड कैसा हम लोग बना रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट। चलिए मैं पासवर्ड भी बना दिया। तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 8 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लेंगे यहाँ पर पासवर्ड का लेंथ 8 से 10 तक होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर लेटर लिखना है, कम से कम 1 लेटर होना चाहिए, कम से कम 1 नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हैशटैग और वो @ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके रखना है। अगर आप नहीं लेंगे एक स्पेशल कैरेक्टर तो फिर आपका वहाँ पर फेल हो जाएगा ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ।
चलिए मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। तो अब जो है यहाँ पे कैप्चा, कैप्चा इसको कैप्चा बोलते हैं, मैंने भर दिया। अब साइन अप करता हूं तो यहाँ पे आ गया है जो भी हम लोगों ने दिया, ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी हमने भरा है सारा यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके जब हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ओटीपी मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आगे इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। तो उसके बाद कंफर्म कर दिया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने जीमेल पर। तो जो हमने जीमेल यहाँ पर दिया था हमको उस पर जाना होगा और वहाँ पर सर आपको एक ओटीपी मिला होगा, हाँ। ठीक है। तो वो ओटीपी से आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। देखिए अभी तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी जो है हम लोग अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और ओटीपी जो भी दिया हो आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा, देख लीजिएगा। वहाँ पे जैसे ही फिलअप करेंगे, चलिए मैं फिर यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा सर वीडियो को पहले देना चाहिए था, नहीं ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए सब कुछ समय पे होती है कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पर सबमिट आपको कर सबमिट दिए कर देना। तो यहाँ आ गया सूरज RRRV, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट, यानी अब एक्टिवेट हो गया। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो हमने ईमेल आईडी दिया है और जो पासवर्ड बनाया है उसके बेसिस पर हम इसको अब क्या कर सकते हैं। पासवर्ड आपने बनाया होगा, जैसे हमने भी बनाया यहाँ नया पासवर्ड, तो ये ध्यान रखिएगा जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर आप न्यू है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा था, तो ये पूरा जो प्रक्रिया था वो नया रजिस्ट्रेशन किया है बस, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा। तो हम क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे आप लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना ईमेल आईडी और आपको देना होगा वही सब है जो मैंने पढ़ा। तो यहाँ फिर से आपने यहाँ पर कर देना है कि मैंने ये रीड कर लिया इंस्ट्रक्शन और एग्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लॉगिन कर जाएंगे। अभी तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे लॉगिन, क्योंकि अपने पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया है। तो अभी हमने इसी को डाला था, ठीक है, और पासवर्ड इसमें सेव करके रख लिया था, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सबमिट। तो जैसे ही सबमिट मैं करूंगा तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आप देखिए आपका आ गया 5 स्टेप जी। अब जो है आपका काउंसलिंग जो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो टोटल 5 स्टेप में होगा। पहला है कि उसमें सब नियम बताया गया है, तो मैं पहले ही आपको इसको भी ओपन करके बता देता हूं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या क्या है। जी, तो यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उम्मीदवारों जो भी दिया हुआ है आवेदन करने से पहले बीएचयू सूचना विवरणिका से स्पष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अपनी आयु योग्यता की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशन जो बीएचयू ने बनाए हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि आप इसमें फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें एनटीए का बुलेटिन पढ़ सकते हैं, नोटिस जारी किया गया है, बीएचयू यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं, एडमिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और यहाँ पर टीसीसीसी के बारे में पढ़ सकते हैं, अंडरटेकिंग भरने के बारे में। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक मिनट सर, हाँ एक सेकंड, ये जो अभी सर ने ओपन किया तो ये है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, इसके लिए अंडरटेकिंग ये फॉर्म आया है और ये आपको भरना होगा। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे वहाँ पे भी है सर जी, वहाँ पर मिलेगा आपको। लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले इसको प्रिंट आउट लेना होगा, प्रिंट करके फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, अपना नाम, फिर पिता का नाम, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, सारी चीजें लिख करके यहाँ पर नेम सिग्नेचर करके फिर से इसका फोटो लेना होगा और फोटो को डॉक्यूमेंट बना करके फिर आपको अपलोड करना। ये जो है हम अभी सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको भेज देता हूँ जी, वहां से भी आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल वहां ज्वाइन कर लो, वहां पे जो है हम अभी इसको भेज देंगे। अब सर अब हम लोग बैक आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो नियम वाला है वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये फिर यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन आर्ट्स, सोशल साइंस, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी, मैथ ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, एजी ग्रुप, विजुअल आर्ट, जो भी है सब कुछ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन के बारे में अभी आपको
नहीं जानना है क्या सर? जी अभी जब हम प्रेफरेंस भरेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है? पूरा डिटेल में बता तो देंगे आपको स्टेप फिर बाय ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। सभी कोर्सेज में कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे बीए आर्ट्स का है, सोशल का है, बीएससी मैथ का, बीएससी बायोलॉजी का, तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं, ऑनर्स चूज करना पड़ता है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है तो उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है? उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आपको चूज नहीं करना होगा। अभी ठीक है, जैसे कि हम डैशबोर्ड पे फिर आ जाते हैं जी। जैसे यहाँ आए तो पहला जो स्टेप है वो ग्रीन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने विजिट कर लिया और सब कुछ पढ़ भी लिया। ये पहले से हाँ, ग्रीन ही था। पहले से ही, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको पढ़ना था, ठीक अब है? जो आपके लिए मैन है वो मैन है माई एप्लीकेशन, जिसमें आपको पूरा डिटेल डालना होगा अपना खुद डालने के बाद आपको सर हम लोगों ने अभी क्या क्या नाम लिखा वही डालना होगा ना? जी वो सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके आ जाता है, इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा जो हमने जब हाँ ओके। तो यहाँ पे 10-12 का पूरा डिटेल जी उसमें सारा, इसमें ये आपको 7 स्टेप में भरना होगा। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें स्पेशली जो सेकंड स्टेप है इसमें भी 7 स्टेप्स हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग अभी एक एक करके आपको बताएंगे। जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही भरा है कि नहीं करा, ठीक है? इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? पेमेंट के बाद फिर आप कोर्स प्रेफरेंस भर सकते हैं, बिना पेमेंट के आप इस पर नहीं जा सकते। ये एक स्टेप बाय स्टेप है, पहले आपको ये पूरा करना होगा, अभी 7 स्टेप में होगा, हम लोग करके बताएंगे। फिर आपको प्रीव्यू मतलब चेक करना है, फिर आपको पेमेंट करना है। उसके बाद लास्ट में जो है कोर्स प्रेफरेंस, इसको पेमेंट करने के बाद की प्रक्रिया, तो हम तो अभी पेमेंट करेंगे नहीं। तो जो स्टूडेंट यहाँ तक का प्रोसेस कर चुका है, ठीक है, वो हमसे बात कर लेना एक बार, उसका कोर्स प्रेफरेंस जो मैं ऐसे तो मेरे को सब लोग दे दोगे, इसीलिए मैं ही संपर्क कर लूंगा किसी विशेष से, मतलब किसी भी स्टूडेंट से। तो ये हो गया, ठीक है? अभी जैसे कि सर ने बताया कि माई एप्लीकेशन पे जैसे हम लोग जाएंगे, आ गए तो यहाँ प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड किए तो यहाँ पे आपको डन करना ही पड़ेगा, एड द फॉर्म करना है। तो यहाँ जैसे ही हम लोग गए, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, आने के बाद देखिए अब आपका 7 स्टेप आ गया। 7 स्टेप आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 7 तक। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ना, अपना डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहीं पे करना। जो आप लोग लगातार कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कितना केबी में होना चाहिए, सब कुछ अभी सर बताएंगे। फिर आपको यहाँ फोटो साइन, फिर प्रोग्राम भी चुनना है, फिर बैंक अकाउंट भी डिटेल देना है। बैंक अकाउंट डिटेल देने का तात्पर्य यह कि कभी किसी हालत में आपका पेमेंट फंस जाता है तो वापस आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा फिर आपको चेक करना है, फिर आपको कंफर्म करना है, फिर कंप्लीट होगा। तो अभी सर एक एक करके इसको पूरा करेंगे। जी सर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एप्लीकेंट्स डिटेल में, ठीक है? तो इसको हम लोग भरते हैं पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले से हमने भरा था वो ऑटो आ जा रहा है, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली पहले से ही फिल है, ठीक है? उसको नहीं भरना है हमको। जहाँ पर ये कहेगा जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फिर अपना कैटेगरी भर देना, ठीक है? तो अगर मैं जनरल सेलेक्ट करूंगा तो फिर आपको वहाँ पर जो आय जाति जो है ओबीसी का और जो अलग अलग कैटेगरी है एसटी एसी वो नहीं आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एससी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर एससी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो जनरल होंगे और जो ओबीसी एससी एसटी उनका ओबीसी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पर ओबीसी कर लेते हैं, ठीक है? ओबीसी एनसीएल, ठीक है? नॉन क्रीमी लेयर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू, तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जी सर कि सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू शुड बी 1 जुलाई जी 2022, मतलब इसके बाद का होना चाहिए। इफ यू नॉट देन ए टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब कि आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए 1/7/2022। आप जो है इस बात का इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो पूरी तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये बहुत सारा स्टूडेंट का ये कहना कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनाएंगे या फिर स्टेट लेवल का। तो आप पढ़ने आ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आपको सेंट्रल लेवल का बनाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस एक ही होता है। जैसे एक ही कहने का मतलब ये है कि वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का दोनों एक ही बनता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप पहले स्टेट लेवल पे बनाओगे फिर उसको जाके बनवाओगे सेंट्रल लेवल का। तो ये सेंट्रल लेवल का ऑलरेडी हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट नंबर है सर, सर्टिफिकेट नंबर है जो भी इसका है वो सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू जो भी हुआ है इसको भरना पड़ेगा, राइट? तो ये देखिए आपको अगर ओबीसी है तो आप भर सकते हैं। अच्छा मैं रैंडमली कुछ भी भर के देखता हूँ, ठीक है? अगर लेता है तो नहीं तो फिर हम लोग उसको जनरल कर देंगे, ठीक है? तो उसमें ये मांगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं सर। अभी 2022 का कुछ, ठीक है? 2023 में बना।
तो ये सर 5/18 हो गया सर, ये तो नहीं नहीं सही है। अच्छा 18/5 है वो, ठीक है। ये जो है हम लोग सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी भर के कुछ भी हम लोग भर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक देखिए चीज यहाँ पर ध्यान अगर रखिएगा, आप आप लोग कोशिश कीजिएगा आप अपना एकदम सही ही देना है। जी। अगर आप गलत करोगे तो आपका वेरिफिकेशन भी होगा, वहां पे आपका जो यहाँ भरे हो वही डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी चेक होगा। इसीलिए ध्यान रखना है, आपका जो होगा चेक कर लेना आपके सर्टिफिकेट पे क्या है, उसका कब वो इशू हुआ है, इसके अलावा उसका नंबर क्या है ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जनरल भरेंगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये तभी दिखेगा जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए नेशनैलिटी भरना है, तो भाई सभी तो लगभग इसमें इंडियन ही होंगे मैक्सिमम लोग, तो इंडियन सबसे ऊपर दिया हुआ है। और फिजिकली चैलेंज है कि दिव्यांग है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर एम्प्लॉय वर्ड है, आपके पिताजी या फिर कोई भी है, ठीक है, आपके पिताजी अगर एम्प्लॉय है, अगर BHU के, तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं, ठीक है। टीचर है या फिर कोई स्टाफ है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय कोटा दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो भाई नहीं किया है, इसको नो कर देते हैं। फिर यहाँ पर एनी क्रिमिनल केस तो नहीं है भाई, उसको भी हटा देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है सर, पनिश्ड, तो वो भी पनिश नहीं किया गया किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर स्पोर्ट कोटा है आपके पास, स्पोर्ट कोटा, यहाँ पे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का आता है जो स्पोर्ट कोटा से है, ध्यान रखिएगा इस बात का। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्पोर्ट कोटा से रहते हैं, वहां पे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट लगता है। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट लगता है तो नेशनल लेवल के जो भी है वो यस करेंगे, जिससे ये स्टूडेंट नहीं है। मैं तो ऐसे ही भर रहा हूँ, तो नोट कर दिया हूँ। अब देखिए टाइप, जैसे कि यहाँ पे आपको भरना है, आप जो अपना भी आप भर आइडेंटिटी सकते के लिए कुछ भी दे सकते हैं। इलेक्शन कार्ड हो आपके पास, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक दे सकते हैं। तो हम आधार देना चाहते हैं तो आधार वाला जिसका भी होगा, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो हम आधार देना चाहते हैं तो हम आधार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर यहाँ पर भर देंगे। तो मैं कुछ आधार भी अभी नंबर भर कितने देता हूँ, लीटर का होता है सर? शायद 12 होता है सर, ठीक है। तो भर दिया हमने। इसके बाद क्या है, डिजी लॉकर, ये आपको अभी ये है हॉस्टल आपको चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। हाँ, हॉस्टल आपको चाहिए तो ठीक है, ऐस करेंगे। और डिजी लॉकर आईडी शायद अभी आपने नहीं बनवाया होगा, ठीक है। BHU में आप आएंगे तो बनाना पड़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है। जहां भी स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप समझिएगा वो जरूरी नहीं है भरना, ठीक है। तो यहाँ पर जहां जहां स्टार लगा हुआ वहां पर आपको भरना होगा। तो हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, तो आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है अगर 10th क्लास में, हाई स्कूल में, तो आपको एस करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है, ठीक है। और डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो होगा ही, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास है यस कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है नो कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो पूरा कंप्लीट। तो ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो बाद में आता है वहां पे अंडरटेकिंग अपलोड, तो उसको अभी मैं बताऊंगा उसको भी। चलिए यहाँ पे भी यस कर देता हूँ क्योंकि अपने पास है। अब परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे है, तो दीजिए सर। तो जो भी आपके आधार कार्ड पर है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, आप हाउस नंबर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, हाउस नंबर दे सकते हैं यहाँ पर अपना। तो हाउस नंबर आप दे सकते हैं जो भी है, तो मेरा शायद 1 है तो मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप अपने टाउन का, सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी है आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 आप देना चाहते तो उसमें आप आगे भी कुछ भरना चाहते तो भर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर और भी कुछ भर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और आगे आपका सिटी है, टाउन है, जो भी, अगर आप गांव में रहते तो गांव का भर देंगे, सिटी में तो सिटी में, ठीक है। तो मैं तो गांव में रहता हूँ, ठीक है। आगे पोस्ट ऑफिस, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो मेरा पोस्ट ऑफिस भी भाई मेरा गाँव में ही था, ठीक है मतलब, तो ये कर दिया। फिर स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे नीचे उत्तर प्रदेश। फिर आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपका कुछ भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हालांकि सोनभद्र है बट कहीं भी, ठीक है। पिन, तो पिन आप, हालांकि ये फिर लेगा नहीं, ठीक है, सोनभद्र। तो पिन आप अपना दे देंगे जो सही है, क्योंकि पिन आपको सही से भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा, तो फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर कोई बता दीजिए। 739 50 55 199, ठीक है। तो ये हमने भर दिया। और आप फ़ोन नंबर यहाँ पर STD कोड अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, लैंडलाइन है, हालांकि ये भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया।
अगर आपका ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो है अगर परमानेंट एड्रेस के अगर सेम है, अगर आप पत्राचार यानी कि जो भी आपको कुछ भी अगर मतलब पत्राचार के लिए अगर आपको एड्रेस देना है अगर वो सेम है आधार कार्ड वाला तो आप यहाँ पर सेम कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटो फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर दिए हैं और ये सारी चीज़ें अब हमारा जो है वो पहला जो स्टेप था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें हमने भर दिया है। अगर देखिए यहाँ पर एक मिनट नीचे लाइएगा उसको जी, ऊपर यहाँ पर जी। देखिए ऊपर और ऊपर सर जी, वहाँ इसका हेडलाइन क्या हुआ? एप्लीकेंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन पर यूजी काउंसलिंग जी। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसके लिए? यूजी के काउंसलिंग के लिए जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए अगर ये वेरीफाई करेगा अभी तुरंत अगर वेरीफाई करता है, अगर इसको पता चल जाता है कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जनरली सर्टिफिकेट नंबर ऐसा नहीं बनाया जाता है, वो नंबर्स में होता है। यहाँ पर हमने लेटर्स लिखा है, चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने रैंडमली भरा है तो पता नहीं लेगा कि नहीं, बट करके देखते हैं। तो हमने सेव कर दिया है, ले लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना जो सही है ना वही भरना है। हम तो यहाँ पर बस डेमो के लिए दिखा रहे हैं आपको। तो इसने जो है वो ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल भरना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्लिक हियर टू रीलोड पेज, तो यहाँ पर तो ये रीलोड करना होगा तब करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधी सी बात है भाई, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्कशीट। तो यहाँ पर आप कौन सा बोर्ड है आप दे सकते हैं, CBSE है या फिर यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड हो तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी बोर्ड हो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यूपी बोर्ड कहाँ चला गया, चलिए बिहार भर देते हैं, ठीक है, बिहार भर दिया है। और ईयर ऑफ पासिंग, आप अपना ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। तो मान लीजिए कि आपने 10 जो है 2019 में पास किया। स्कूल आप भर सकते हैं, स्कूल कोई नाम बताइए सर बिहार में, कोई भी नाम, STB कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ ही भर दे रहा हूँ, हो गया, ठीक है। फिर सेलेक्ट करना है आपको मार्क, आप जो परसेंटेज में मिला है तो परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में, और कितना मार्क्स आपको मिला है। तो ये मान लीजिए 425 आपको मिला हुआ है और टोटल मार्क कितना था, ये 500 का था, तो हमने यहाँ पर भर दिया 500। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो आपको यहाँ पर फिर परसेंटेज भी आ गया है डायरेक्टली, तो आपको भरना नहीं होगा, 85% हो गया, ठीक है। अब आगे देखें तो आपको फिर यहाँ पर 12th का भी भरना होगा। तो 12th भी हमने वही भर देते हैं, बिहार बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2000 ये मान लीजिए 21 रखेगा, जो आपका डिटेल है ओरिजिनल है वही दीजिएगा। हम लोग बस आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जब YouTube पे वीडियो देखते होंगे तो इतना क्लियर रूप में कहीं भी नहीं बताया गया, क्योंकि आपको पता है हम लोग कोशिश की है कि आपको एक ऐसा अकाउंट बनाऊं जो कि आपको समझाने के लिए करूं। इसीलिए हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी कोई भी आपके बदले करेंगे, आपके भैया हो या आपके दोस्त हो या फिर आप किसी दुकान पे जाके करवाएं, तो अपने सामने में करवाना है। और जो आपका जिससे आपका 10 का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, 12th का भी लेके जाना, मिला के करना है एक एक लेटर, क्योंकि एक लेटर गलती बहुत भारी पड़ेगी। फिर आप इतना कॉल करोगे, दौड़ोगे, फिर भी वो ठीक होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, आपको पता ही है। अब आगे चलते हैं। तो सर ने भरा, तो स्कूल का नाम यहाँ पे भी डाल देते हैं, जो भी हम लोग तो ऐसे ही भर रहे हैं ताकि हम आपको बता सके। उसी प्रकार यहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पे भी मान लो आप आउट ऑफ 500, तो ऑलरेडी ये परसेंटेज ले लेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेव एंड प्रोसीड करें। तो इसके अलावा सर कुछ और बताने का है? नहीं सर, इसमें अगर आपका CBSE बोर्ड है तो फिर हाँ, वो देखा जाएगा, ठीक है। अभी आप बोर्ड जो बदलने का नियम होता है, बोर्ड के अनुसार आपका आ जाएगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप भरेंगे CBSE, अगर आपका CGPA है तो उसमें CGPA का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड, या फिर अगर नहीं रहता तो आप परसेंटेज में उसको चेंज क्या लिखा हुआ है सर, प्लीज रिकन्फर्म, आपको कंफर्म करना है, ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, सही भरा है कि नहीं, तो आप देख लेंगे। अब ओके करते हैं, जैसे ओके किए हैं, अब आगे बढ़े। अब आ गया बहुत बड़ा गेम कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। देखिए, जब आपका 10th का जो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, ध्यान दीजिएगा उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता ही रहता है। तो डेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हम है ना आपके सामने, हम एक ऐसे मतलब जब मेरा भी काउंसलिंग चल रहा था तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था कोर्ट में जाके। खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आपको फाइल करना है। अब आप लोग पूछ रहे हो सर कितना केबी का होना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर पहले बताया गया है आपको कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास अभी, तो आप यहाँ पर अंडरटेकिंग यहाँ से क्लिक करके जैसे यहाँ क्लिक किए, इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। तो ये प्रिंट करा करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से अपना नाम लिखना है, फिर पिताजी का नाम लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आप यहाँ एडमिशन 2 कहाँ किस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। एक और बात,
होता क्या है कि इसमें कई कोर्स आता है, जी। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट है, उसको बीए आर्ट्स में भी लेना है, बीए सोशल में भी लेना है, बीएससी में भी लेना है, उसको भरना तो भी एक ही है। जी। तो यहाँ पे आप स्लैश लगा के सभी कोर्स जो भर भी सकते कोर्सेज हैं। में लेना है हाँ। आप स्लैश लगा के लिख सकते हैं, लिख सकते ठीक है। हैं। ये देखिए 31 अक्टूबर से पहले आपको सबमिट करना होगा, तो समय तो पर्याप्त आपको मिल ही दिया गया है। नाम, साइन, डेट भर देना है, और ये प्रिंट निकलवा के रखना है आपको पहले से ही। टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा ये इन्होंने बताया यहाँ पर सर कि 31 अक्टूबर जो है 2023 तक वो लास्ट डेट है आपको वहां पर। वो जैसे कि यहाँ पर हमने तो अंडरटेकिंग भर दिया है, इसके पहले ऑफलाइन आकर के यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा, जी। राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं सर, इसको बैक करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ऐसा वीडियो बहुत मुश्किल होता है बनाना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लाइव नहीं है, लेकिन आप बाद में देखोगे लाइव जैसा फील आएगा क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो यहाँ फाइल आपको चुनना पड़ेगा, तो जैसे कि अब मुझे जाना पड़ेगा जो भी हम ऐड किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आए थे, तो क्या 10th का मार्कशीट भरना है। 10th आप ध्यान रखिएगा वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, जेपीजी। जी हाँ। और कितने केबी के अंदर होना चाहिए वो बताया गया होगा ये तो शायद। लिखा नहीं गया है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 100 KB के अंदर। हाँ, चलिए मैं ओके कर देता हूँ। ये तो अपलोड हो गया, अपलोड वहां पर क्लिक करना होगा पहले। ओके। जैसे क्लिक किए अपलोड हो गया, तो एक मेरा अपलोड हो गया, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। आप यहाँ पे क्लिक आ करके गया। आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या अपलोड चलिए किया। मैं ठीक है? देख नहीं सकता हूँ कोई बात नहीं। मैं आगे चलता हूँ। ये है सर, फाइंडर, हाँ ओके, एक मिनट सर, जाइए फाइंडर पे सर। जी वो ठीक है। ये क्या अब मांगा 12th का। 12th का तो 12th का हो गया, करेंगे। पहले ही हम रखे हुए हैं। जैसे अब आए यहाँ पे किए तो यहाँ अपलोड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कास्ट यहाँ सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर लेवल का बनाना होगा। ये SU1 पे जाइए सर, यहाँ आ गया कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एंड सी। जी। तो ये भी पीडीएफ फाइल में है, तो हम लोग इसको भी ओपन कर लिए। अब यहाँ पे आ गया आगे ट्रांसफर सीसी और टीसी। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप लोग जो अंडरटेकिंग फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करोगे या फिर रूल्स वाला में, तो वहां पे ये अपलोड कर दोगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास है तो हम यहाँ अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे भी अंडरटेकिंग है क्या सर? नहीं, कुछ भी कर इनके सकते हैं। पास अभी तो है। हमको तो डेमो दिखाना है तो। हाँ, तो हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं। क्या मांगा जा रहा है सर? TCCC है। ओके, चलिए हम लोग ये अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। ये शायद अंडरटेकिंग का ही है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका भी नहीं था, अंडरटेकिंग ही भराया है। चलिए तो हम लोग तो यहाँ पर डेमो दिखाने के लिए हाँ। कर रहे हैं, तो कुछ भी भर रहे हैं, ठीक है। बट तो ये आपको finally- ध्यान रखना है सारी चीजों का। फाइनली ये प्रोसेस भी हो गया है। अब हम लोग अब आगे देखिए यहाँ चलेंगे। पर फोटो और अब यहाँ signature फोटो पर और साइन यहाँ लिखा होगा 100 KB के अंदर। देखिए अब बताएगा। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे भी हम फोटो इनका अपलोड करते हैं। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो आप साइबर कैफे में चले जाएगा। अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं जेपीजी में पीडीएफ से, या फिर फोटो आपको नहीं मिल पा रहा है, साइज अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट का है, तो हम ऐसे ही आपको चेक करने के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप सिंपल गूगल पर जाएगा, बोलेगा रिड्यूस साइज फोटो साइज रिड्यूस, ऐसे करके कुछ लिखेगा। वहां पर कई सारे लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करिएगा, उस फोटो को पहले सेलेक्ट करिएगा। आपका साइज जो है जितना करना चाहेंगे 100 के भी, आप 100 से कम भी करना चाहेंगे तो वो सारी चीजें आपको वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है कि मेरे पास नहीं है जेपीजी तो कैसे होगा, तो गूगल आपको सब करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोटो और साइन दोनों हम लोग ये अपलोड हो चुका है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ सेव एंड देखिए प्रोसीड। लिखा हुआ बैकग्राउंड ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए जी। इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला स्टेप, अब देखिए अगला स्टेप जो आया है प्रोग्राम वो सेलेक्ट करना। इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या चुना था। जैसे मान लीजिए हम एक लोल स्टूडेंट है, लोल जो बकलोल है वो तो जानता ही है। अब मैं यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे गया तो यहाँ पे यस करूंगा, क्योंकि ये बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस दोनों है। ये पेड शीट का है। ओके, पहले ये अभी इसको हटाते हैं। Okay. अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग अभी हाँ, बताइए। चर्चा करेंगे, ठीक है। बट पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर
प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। आपने जो भी बीएचयू में अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया था पहले कि मुझे बीए में एडमिशन लेना है या फिर आपने बीएससी का भी दिया पेपर, तो अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए बीए ऑनर्स सोशल का मैंने भरा था फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पर सिलेक्ट किया था तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको रिक्वायरमेंट बता दिया गया कि क्या क्या आपको चाहिए। आपने लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये आपने दिया होगा तभी ये करिएगा, ठीक है। आपने दिया ही होगा क्योंकि आपने सेलेक्ट किया तो पेपर भी आपने दिया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एलएलबी का दिया हूँ तो यहाँ पर देखिए पेड सीट देखिए एलएलबी में नहीं आ रहा है लेकिन इसमें आ रहा है, तो फिर पेड सीट के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बात करूंगा। तो मान लीजिए मैं कोई देखिए अभी मैंने क्या किया है, एक कोर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, सिर्फ कितना क्या है, एक ठो कोर्स सेलेक्ट किया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर फी कैलकुलेट करूंगा, कितना फी लगेगा। देखिए 300 रुपये लगेगा। अगर आपने एक किया है तो कितना लगेगा, 300 रुपये। अगर मान लीजिए मैंने एक और सिलेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो गया, 400 रुपये। अगर मैंने एक और बढ़ा दिया तो क्या होगा, यानी कि जो कोर्स है उसका 300 लगेगा, उसके बाद आप जितना बढ़ाते जाएंगे करेंगे 100 रुपया लगेगा, 100 रुपये प्लस होगा। लेकिन ये सिर्फ रेगुलर सीट का है। हाँ, रेगुलर सीट का। अगर मैं यहाँ पर पेड सीट कलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया था रेगुलर का, ठीक है, मैंने पेड सीट में भी क्या कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेड सीट पे भी जाए, ऐसे तो मेरा मानना है कि यस करना ही चाहिए पेड सीट पे, क्योंकि अब मैं अगर कैलकुलेट फी करूंगा तो देखिए कितना होगा, 1200। पेड सीट का 700 जी, ये तो हो गया सर। तो 700 आपको दूसरे में भी हम पेड सीट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बीकॉम भी हम लोग पेड सीट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब किए हैं तो 100 रुपये बढ़ा, 100 रुपया ही भरा। क्यों सर? एक पेड कोर्स का अगर इन्होंने ले लिया है तो फिर शायद ये एक ही का कैलकुलेट कर रहे हैं 700। अच्छा, और चलिए हम लोग सब करके और देखेंगे, और क्योंकि हम तो थोड़ा लो स्टूडेंट हैं हम लोग तो हम लोग को पूरा चेक कर लेना है कि कितना पेमेंट लग रहा है। अब देखिए 13,316 तो वो 100 रुपए ही बढ़ा रहे हैं। अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो ये 700 आपने दे दिया, 700 लग फिर गया। आपको नहीं पे करना। जितना भी कोर्स है सब कोर्स के लिए आप पेड सीट को ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय चुना है तो ऐसे कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने क्राइटेरिया को फुलफिल भी आपको करना है। जो सब्जेक्ट में आपने अगर भरा होगा उसमें आपने पेपर दिया होगा जिस चीज का, उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, बाद बाकी सिलेक्ट करने का पैसा लगेगा फालतू का। यानी फीस कितना लगेगा अब हम बता रहे हैं। मतलब एक कोर्स आप चुनेंगे, एक कोर्स तो आपका 300 लगेगा, ठीक है, 300। अब बढ़ाते जाएंगे, प्लस एक करेंगे तो 100 रुपया बढ़ेगा। अब प्लस फिर एक करेंगे फिर 100 रुपया बढ़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब पेड सीट का जो फीस है वो 700 है, 700 है पेड सीट का फीस। और ये 700 जैसे ही आप एक में ऑन करेंगे तो आप सब में ऑन कर सकते हैं, सब में ऑन यस कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इतना में किए हैं। पेड सीट के बारे में बता दिए थोड़ा सा, या फिर पेड सीट के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल में, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा या यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। पेड सीट किया है डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इतना तो पेमेंट करेंगे नहीं ऐसे भी हम पेमेंट करने वाले हैं नहीं। एक भी नहीं सिलेक्ट हुआ क्या, सिर्फ पेड सीट? जैसे कि अपने एक ये है और ये पेड सीट है, ठीक है सर। इसके अलावा एक और कोर्स है सर, बीए एलएलबी, ये भी, क्योंकि कई स्टूडेंट का ये होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कितना पेमेंट लग रहा है? पेमेंट अभी नहीं लेगा बाद में, इसको भरने के बाद। सर बैक आते हैं, यहाँ पर देखिए अभी एक सेकंड और बैक करिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन जो था, यहाँ पर देखिए पेड सीट जो है ना वो सभी कोर्सेज में नहीं दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एलएलबी में पेड सीट नहीं होता है। तो आप परेशान मत होइएगा कि सर यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसमें जैसे इसमें भी पेड कोर्स नहीं है सारे कोर्सेज में, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कितना फीस लगेगा। 1100 लगेगा। कैसे 1100 लगेगा? तो 300 एक कोर्स चुने थे, बीए आर्ट्स बीए सोशल, पेड सीट 700 हो गया 1000। अब एक कोर्स को और मैंने बढ़ाया है बीए एलएलबी, इसीलिए 1100। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्या लिखा है, काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ द फी अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है बीएचयू में तो जो भी फी आपने पेमेंट किया, जैसे मैंने 1100 किया है, तो वो फंस भी जाता है पेमेंट, तो इस पर आपको ये वापस कर दिया जाएगा जो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल देंगे, ठीक है। तो आप जो भी देना चाहें, आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसका डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आपका जो फी है वो आपको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक यहाँ पे सर क्या दिया जाए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख देंगे, डाटा ये ले लेंगे, नहीं ब्रांच नेम, ठीक है, अकाउंट नंबर कुछ भी डाल देते हैं, आईएफएससी कोड मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल देता हूँ। एक मिनट,
अच्छा स्मॉल में हो गया, कोई बात नहीं सर। ये क्या है? अकाउंट होल्डर नेम तो कुछ भी डाल देते हैं। अभी तो मैं ही हूँ। चलिए अब हम लोग ऐसे ही भर रहे हैं, कोई ये मतलब कंफर्म नहीं है डाटा, सेव एंड प्रोसीड किए हैं, जैसे कि ये ले लिया। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमने नाम कुछ और लिखा है, फोटो कुछ और डाला है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना था। तो इसको प्रिंट करवा के आप निकाल लीजिएगा, ये पूरा डिटेल आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है इन्फॉर्मेशन, वो आपने सही से भरा है कि गलत भरा है। अगर गलत भरा है तो एक बार एडिट करके फिर से यहाँ पर कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं करना है, अगर आपका गलत भरा है तो एडिट करके फिर से आप जा सकते हैं पीछे, वो सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको कंफर्म करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको भी फी पेमेंट करने के बाद हो पाएगा, ठीक है। परेशानी बढ़ जाएगी। तो हालांकि दिक्कत की बात तो नहीं है, बट एक बार यहाँ पर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। कोशिश करना है सही हो। तो यहाँ पर एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप पीछे जा सकते हैं अभी, ठीक है। पीछे जाकर के आप देख सकते हैं सारी चीजें, अगर आपने गलत भरी है तो वो एक बार। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पे आई कंफर्म, मैंने जो है वो सारा सही भरा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया फॉर्म सबमिट, ठीक है। सबमिट हो गया। तो अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। अब अगला प्रोसेस पे हम लोग को जाना है, पेमेंट वाला प्रोसेस, पेमेंट करना होगा। जैसे प्रोसेस आ गया पेमेंट, यहाँ 1100 का पेमेंट आ रहा है जी। अब बताओ, तो यहाँ पेमेंट आपको करना है किस मोड में आप करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आराम से यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ तक तो ये वीडियो आपको मिल गया, पेमेंट कर लेना है, कोई भी कर ही देंगे। इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है सर, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो ये अभी हम आपको दिखा रहे थे। अब एक सेकंड इसके बारे में कुछ बताना है सर जी। देखिए यहाँ पर क्या था कि आप यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पेमेंट मोड, तो वो तो ऑनलाइन ही होगा। अब जैसे आप करेंगे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, SBI नेट बैंकिंग, अदर जो भी है, यहाँ पर आप UPI से करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देखेंगे, ठीक है। फ्री है। देखिए यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज, वो कुछ भी नहीं लग रहा है। तो आप UPI से करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है डेबिट कार्ड से यहाँ पर चार्ज लगे। अब अगर मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें भी चार्ज नहीं है, डेबिट कार्ड में भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, SBI, अच्छा किसी में भी कोई चार्ज यहाँ पर आपको नहीं देना है। तो ये अच्छी बात है। आगे भी बढ़ जाता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए कैसे पेमेंट होगा। तो यहाँ पे पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको पेमेंट करना है। यहाँ तक तो आ गए, अब हम लोग पेमेंट पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट किया था तो वही फिर से यहाँ पर नेट बैंकिंग से होगा, तो यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो है आपका आगे का तो वो तो यहाँ तक हमने आपको लेके आया, लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे डैशबोर्ड पे। तो अभी तक हम आपको पेमेंट तक लेकर आ गए हैं। अब कोर्स प्रेफरेंस जो है, इस पे हम स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट, अभी हम बात कर लेंगे, बहुत सारे कोर्स में स्टूडेंट शामिल है, आपको पता है ये बहुत संख्या में, किसी से मैं बात कर लेता हूं और वो पेमेंट किया है तो उसका मैं खुद कोर्स प्रेफरेंस भरूंगा, ताकि उसके लिए एक वीडियो भी बना दूं आप सभी के लिए, और जिसका होगा उसको मैं भर भी दूंगा। यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में मिल गया। ओपन करके दिखा दीजिए कि ये अभी ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये ओपन नहीं जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ये ओपन नहीं होने वाला है। तो आप पेमेंट करेंगे तब ये जो प्रेफरेंस एंट्री है जो भी, ये आपका ओपन होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अपडेट होगा, कोई भी परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। सर अब समापन करेंगे। हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को और में जरूर प्रेस करके रखना आप सभी लोग, ताकि हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहे। तो ये आपके काम के लिए बनाया गया था, और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी आपके काम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी प्रेफरेंस जो कोर्स प्रेफरेंस है वो आपको भरने बताया जाएगा एक एक करके, जैसा मैंने इसमें बताया एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल के साथ, वही सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ हम आपको उसमें भी बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ऑल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।